फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में विद्याशंकर में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सूर्य के बारे में और सूर्य की जो है आंतरिक संरचना कैसी है। आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल में विद्यमान जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में। तो अब आइए देखते हैं सबसे पहले ग्रहों के बारे में। तो ग्रहों को यानी कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें मात्र 8 ग्रह ही हैं। तो 8 ग्रह होने के लिए जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि ग्रह किसे कहते हैं और ग्रह होने के लिए क्या क्या उसमें शर्तें विद्यमान होनी चाहिए, उसके बारे में पहले जानते हैं। ग्रह वो हैं जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल है। ग्रह वो है जिनमें अपना गुरुत्वाकर्षण बल है। दूसरा, वो सूर्य का एक निश्चित पाथ में परिक्रमा करते हो। सूर्य का एक निश्चित पाथ में परिक्रमा करते हो। तीसरा, जब सूर्य का परिक्रमा करते हो तो उनके बराबर या उनसे बड़ा कोई खगोलीय पिंड उनकी पाथ को ना काटे। यानी कि अगर हमारा ये सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ मान लीजिए कि पृथ्वी का ये पाथ है जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगा रही है, तो इसमें जो उपग्रह है वो काट सकते हैं या उससे छोटे जो उल्का पिंड है वो काट सकते हैं। लेकिन अगर इसको ग्रह या कोई बड़े पिंड अगर इसको काटते हैं इस पाथ को, तो वो ग्रह की श्रेणी से हटा दिए जाते हैं। यही कारण है कि 2006 से पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल करके उसे अलग कर दिया गया और वो फिर से वो शुद्ध ग्रह बन गया मेरा, जिसको बोलते हैं प्लूटोइड्स। यानी प्लूटो टाइप जितने भी शुद्ध ग्रह हैं उनको हम एक अलग श्रेणी में रखे हैं जिसे कहते हैं प्लूटोइड्स टाइप ऑफ प्लैनेट। अभी तक जो ज्ञात प्लूटोइड्स हैं वो 5 हैं। अभी तक जो ज्ञात प्लूटोइड्स हैं वो है 5। तीसरा, ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। वो जितने भी ग्रह हैं या जितने भी खगोलीय पिंड सौर मंडल में विद्यमान है सारे के सारे सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। ठीक, इसके अलावा हम बात करते हैं कि जो 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रह का सूर्य के दूरी के हिसाब से जो क्रम बना हुआ है वो यही है। सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध यानी मरकरी, सेकंड शुक्र या वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। ये जो हुए सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के हिसाब से इनके क्रम है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बड़े से छोटे या छोटे से बड़े ग्रहों का क्रम क्या है, क्योंकि सारे ग्रह का साइज तो है नहीं, तो वो भी हमें याद करना होगा। तो उसे याद करने का तरीका पहले बता रहे हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा ग्रह जो है ये है हमारे एस्ट्रॉइड्स यानी शुद्ध ग्रह। यानी कि हमारे 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और उसके बाद जो 4 ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये लगभग उन्हें 2 भागों में विभक्त करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम आते हैं कि जो एस्ट्रॉइड्स के बाद के जो ग्रह हैं, बृहस्पति वो सबसे बड़ी ग्रह है। या हमारे सौर मंडल में जो सबसे बड़ी ग्रह है वह है बृहस्पति, सेकंड नंबर पे शनि, थर्ड नंबर पे अरुण और फोर्थ नंबर पे नेपच्यून। यानी आपको याद करने में सरलता होगी कि जैसे जैसे हम इधर से आगे बढ़ते हैं वो इनका ग्रहों का घटता हुआ क्रम है। सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो लाइन से ही याद हो गया। अब हम आते हैं शुद्ध ग्रह के
पहले यानी सूर्य के नजदीक वाले जो 4 ग्रह हैं इनका क्रम क्या है? तो इनमें जो है सबसे बड़ी यानी 5वें नंबर पे जो ग्रह है वो है पृथ्वी, 6ठे नंबर पर शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें नंबर पर बुध। ठीक है, अब इसको याद करना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, घटते से यानी छोटे से बड़े तरफ जाते हैं तो सबसे पहले बुध, सेकंड मंगल, थर्ड शुक्र, फोर्थ पृथ्वी, यानी पहले लेफ्ट, फिर सबसे राइट, फिर उसके लेफ्ट, फिर सबसे राइट और फिर सबसे लास्ट में चले गए वरुण। यहां से बढ़ते तो 4 तो हुए, 5, 6, 7, 8, ये अब आप भूलिएगा नहीं। अब ये जो क्रम है वो आप नहीं भूलिएगा। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? बृहस्पति, और सबसे छोटा हमारा बुध है। आपको जो है गलती करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए आकार के दृष्टि में तीसरा ग्रह कौन है? आकार के दृष्टि में तीसरा ग्रह कौन है? तो पहला हुआ बुध, दूसरा मंगल, तीसरा शुक्र। सबसे बड़े ग्रह जान गए, सबसे छोटे ग्रह जान गए और बाकी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं कि सबसे पहले जो है इन ग्रहों के बाद आपने देखा होगा कि यहां पे हमने लिखा होगा आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह। तो जो हमारे एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एस्ट्रॉइड्स पाए जाते हैं वो लगभग हमारे जो ग्रहों को 2 भाग में विभाजित करते हैं। यानी कि एस्ट्रॉइड से पहले वाले जो ग्रह हैं उन्हें हम कहते हैं आंतरिक ग्रह, और जो एस्ट्रॉइड्स के बाहर वाले जो ग्रह हैं उन्हें कहते हैं बाह्य ग्रह। ठीक है, इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप उसको सही नहीं कर पाएंगे। तो आंतरिक ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? पृथ्वी हुआ। फिर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है, या निम्न में से सबसे छोटा आंतरिक ग्रह कौन है? उसमें क्या करेगा कि इसमें आपको पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और वरुण दे दिया। तो आपने तो सुना था कि सिर्फ आंतरिक ग्रह में सबसे छोटा मरकरी है, बुध है, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अगर आपको पता होगा कि नहीं ये जो आंतरिक ग्रह हमारे 4 हैं और उनमें से उनका क्रम क्या है, तो आप इस यहां पे गलती नहीं करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं कि जितने भी ग्रह हैं वो अपने अक्ष पे घूर्णन करते हैं और सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। तो बहुत लोग यहां कंफ्यूज होते हैं कि घूर्णन और परिक्रमा क्या है। तो उसको याद करने के लिए जो लट्टू है, जब लट्टू को देखते हैं वो घूमता है तो वो उसकी अक्षीय एक अक्ष पे वो क्या करता है? घूमता है। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है हम क्या कर रहे हैं, हम एक अक्ष पे घूम रहे हैं, इसको घूर्णन कहेंगे। लेकिन जो परिक्रमा जो होती है वो किसी न किसी के सापेक्ष में होती है। जैसे मंदिरों में जाते हैं और वहां कहते हैं कि हम जा रहे हैं आज परिक्रमा करने, और मंदिर के चारों तरफ क्या करते हैं? हम चक्कर लगाते हैं, 21 चक्कर लगाते हैं, 51 चक्कर लगाते हैं, वो जैसा जैसा मान होता है। तो उसी तरह से जब अपने अक्ष पे जब रोटेशन होता है, इसको जो है हम लोग घूर्णन कहते हैं, और किसी के सापेक्ष उसके चारों तरफ जब हम घूर्णन करते हैं उसको हम घूमते हैं, उसको हम परिक्रमण करते हैं। तो ग्रह होने के लिए एक और टेंडेंसी ये भी होनी चाहिए कि आप अपने अक्ष पे भी घूम रहे हो और साथ ही साथ सूर्य का परिक्रमा भी कर रहे हैं। लेकिन सूर्य का परिक्रमा जो है एक पाथ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज इधर से हो गए कल कहीं और से चले गए। वो जो है एक नियत पाथ होता है, उस पे वो परिक्रमा करता है। लेकिन दूसरी एक और बात बताया मैंने कि उस पर कोई दूसरे ग्रह, उस पाथ पर कोई दूसरा ग्रह भ्रमण ना करे। यही कारण था कि 2006 में प्लूटो को यहां से हटा दिया गया। उनमें सारी खूबियां थी, सिर्फ एक ही गलती उससे हुई कि वो नेपच्यून के पाथ पर
वो 2 बार काटता था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं, आखिर जो है एस्ट्रॉयड्स हैं क्या, शुद्ध ग्रह क्या है। तो जैसे हमारे ग्रह हैं उसी तरह से एस्ट्रॉयड भी है, लेकिन इनका जो है साइज छोटा होता है, उनके सापेक्ष में इनका जो साइज जो छोटा होता है, और इनका कोई सही पाथ नहीं होता है, और ये भी जो है सूर्य का परिक्रमा करते हैं। उसके बाद हम आते हैं उल्का। जैसे हमारा शुद्ध ग्रह है, शुद्ध ग्रह में इसकी आकार बड़ी होती है, उसी तरह से कुछ ऐसे छोटे छोटे पिंड, जैसे पत्थर के टुकड़े टाइप का जो पिंड है उसे हम उल्का कहते हैं। और ये उल्का भ्रमण करते करते किसी भी ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उसके वायुमंडल में चला जाता है। तो कभी कभी ये जो उल्काज हैं, जो छोटे छोटे उल्का हैं, वो क्या यहां से भ्रमण करते करते कभी मंगल के नजदीक, कभी पृथ्वी के नजदीक, कभी शुक्र के नजदीक चले जाते हैं। और वहां जाने के बाद क्या होता है कि ये पृथ्वी या कोई भी ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इन्हें अपनी तरफ खींचती है, और खींचने के बाद वो टकरा जाती है, और टकराती है तो उसे क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं, मेट्रॉयड्स कहते हैं। एक तो हो गया उल्का, जब वो स्वतंत्र रूप से एक कक्षा में घूम रही हो तब उसे हम उल्का कहते हैं। उल्का क्या है, वो छोटे खगोलीय पिंड है, पत्थर के आकार के छोटे छोटे खगोलीय पिंड है जो हमारे सौरमंडल में विद्यमान है। लेकिन जब वो घूमते घूमते हमारे ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अगर वो उनसे जाकर टकरा जाती हैं तो उन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये उनके गुरुत्वाकर्षण से खींची जाती हैं और उनके वायुमंडल में पहुंचते ही वो समाप्त हो जाती हैं, उनके वायुमंडल में पहुंचने के साथ ही वो समाप्त हो जाती हैं, जल के खत्म हो जाती है, उनको हम उल्कास्म या टूटता हुआ तारा कहते हैं। हम अक्सर रातों में देखते हैं कि कुछ जो चीजें जो है जलती हुई आ रही हैं, अचानक से कहीं समाप्त हो गई। वो टूटता हुआ तारा नहीं, तारा टूटकर नहीं आया है, वो जो है वही उल्का जो है हमारे वायुमंडल में प्रवेश किया और वहां जल करके समाप्त हो गया। तो कुछ क्षणिक समय के लिए हमें जलता हुआ दिखाई देता है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बोलते हैं पुच्छल तारे या धूमकेतु। कभी कभी जो एस्ट्रॉयड्स जो है वो मूव करते करते सूर्य के काफी नजदीक आ जाते हैं। क्या होता है, जो हमारे एस्ट्रॉयड्स हैं अपने पाथ से हट करके और वो सूर्य के काफी नजदीक आ जाते हैं, और उन पर विद्यमान धूल कण और गैसें जो है ना वो ऐसे जलती हुई दिखाई देती हैं। तो इन्हें हम पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे जो पूंछ की आकृति दिखाई देती है जलती हुई, वो और कुछ नहीं है, उस शुद्ध ग्रह के विद्यमान धूलकण या गैसें हैं जो जलती हुई प्रतीत होती हैं। इन्हें हम पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं। और हेली नाम का पुच्छल तारा प्रत्येक 76 वर्षों में लगभग वो देखे जाते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों का सब क्लियर है। हाँ, एक और बात बता रहा आपको भूल गया यहाँ पे कि कुछ लोग जो है ना कहते हैं कि ग्रह जो है का जो परिक्रमा है वो अलग डायरेक्शन में होता है, लेकिन ये गलत है। सिर्फ घूर्णन जो है वो 2 प्रकार से होते हैं कि शुक्र और अरुण, ये 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। बाकी जितने भी ग्रह हैं वो सभी अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए सूर्य है और ये कोई ग्रह है। अगर ये ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की तरफ
जब घूर्णन करेगा तो जो सूर्य की जो प्रकाश है वो पूरब से पश्चिम की दिशा में दिखाई देगी। यानी कि यहां पर जो सूर्य का जो आगमन होगा, जो उदय होगा, वो पूरब से होगा। जैसे हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? पूरब की दिशा में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो पश्चिम से पूरब दिशा की तरफ घूम रही है। तो हमारे साथ साथ बाकी जो 6 ग्रह हैं वो सब जो है घूर्णन पश्चिम से पूर्व करती है, इसीलिए वहां का सूर्योदय जो है पूर्व से पश्चिम की तरफ होता है। लेकिन इधर से दूसरे नंबर का ग्रह और लास्ट से दूसरे नंबर का जो ग्रह है, इनका जो घूर्णन का पाथ है वो उल्टा है। हमारे पृथ्वी के घूर्णन पाथ के अपेक्षा उनका उल्टा है, और यही कारण है कि शुक्र पर और यूरेनस पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। क्लियर है? ये हो गया घूर्णन की बात। लेकिन जो परिक्रमण में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे जो सूर्य की जो परिक्रमा करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज वे में करते हैं। सबके जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, कोई इधर से नहीं। जितने भी ग्रह हैं सबका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि सुई के उल्टी दिशा में। ये भी क्लियर है? तो यहां पर कंफ्यूज मत कीजिएगा कि परिक्रमण और घूर्णन 2 चीजें हैं। जितने भी ग्रह हैं उनका परिक्रमण सबका एक जैसा ही है, एक ही दिशा में है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। और जो घूर्णन है 6 ग्रहों का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है, जबकि इधर से दूसरे नंबर का ग्रह और लास्ट से दूसरे नंबर ग्रह का जो घूर्णन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि उन दोनों ग्रहों पे जो सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा में होता है। यहां तक क्लियर है? अब हम नेक्स्ट आते हैं कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि हमें, यानी कि मानव जो है वो पृथ्वी पर ही है, तो पृथ्वी पर से हम देखते हैं तो हमें शनि ग्रह तक जो है, शनि ग्रह तक हम इसे देख पाते हैं। यानी कि हम पृथ्वी पर से हम देखते हैं तो लगभग बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह तक को हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। हमारे वैज्ञानिक लोगों ने, उन्हें पता होता है कि कौन सी ग्रह कहां है, और वो देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं कि 6 प्रकार की ग्रह जो है, जो 6 ग्रह हैं वो हमारी नंगी आंखों से हम देख पाते हैं। ऐसे अगर हम अपनी आंखों से देखते हैं तो सब टिमटिमाते तारे दिखाई देते हैं, हम उसे नहीं कंसीडर कर पाते कौन सा ग्रह है और कौन से तारे हैं। लेकिन ऐसा माना गया है कि ये जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे पृथ्वी पर से देखे जाते हैं। तो एक सवाल पूछता है कि बताइए कि हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देख पाते हैं? हम अपनी नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देख पाते हैं? और वहां हम लोग गलत करते हैं, क्योंकि हम जो है पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हम टोटल जो है 6 में से 5 ग्रहों को देख पाते हैं और पृथ्वी को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं। तो पृथ्वी हमें वो जलती हुई पिंड नहीं दिखाई देती है, बाकी वो 5 ग्रह दिखाई देती हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था, तो जब भी क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से पढ़िए कि वो पूछना क्या चाहते हैं आपसे। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद जो है हम एक एक करके ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले ग्रह बुध से। तो बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो है हमारे सूर्य का सबसे नजदीक का और सबसे छोटा ग्रह है। ये जो ग्रह है, इस ग्रह को घूर्णन करने में, यानी कि अपने अक्ष में पर घूमने में 58 दिनों का समय लगता है। कितना? 58 दिनों का समय लगता है। जबकि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में
सूर्य की परिक्रमा करने में इसको 88 दिन का समय लगता है। और क्योंकि ये सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए जितने भी ग्रह हैं उन सभी ग्रहों में सबसे कम समय सूर्य की परिक्रमा करने में बुध को ही लगता है। अब इसके बाद हम आते हैं कि सूर्य से बुध की दूरी क्या है, यानी कि सूर्य से बुध की दूरी क्या है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो दूरी है, सूर्य से दूरी है, ये है आपका 58 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 58 मिलियन किलोमीटर। तो हम इसमें मेन पॉइंट क्या देखें? बुध जो है सूर्य की सबसे नजदीक का ग्रह है। बुध जो है हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। थर्ड पॉइंट, इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 58 दिनों का समय लगता है। इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिनों का समय लगता है। और इसका जो दूरी है, सूर्य से जो इसकी दूरी है, यह है 58 मिलियन किलोमीटर। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसके अलावा एक बात और ध्यान देते हैं कि बुध जो है, बुध पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। सूर्य के नजदीक होने के कारण यहां पर कोई वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल नहीं होने से यहां पर तापांतर बहुत ज्यादा है, यानी कि दिन का तापमान और रात के तापमान का अंतर काफी ज्यादा है। अब देखिए कैसे। यहां पर जो दिन का टेम्परेचर होता है, यानी कि जब सूर्य की किरणें जब बुध पे पड़ती है, उस समय इसका जो टेम्परेचर होता है वो है 427 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 427 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन रात्रि में जब अंधेरा होता है, जब सूर्य की प्रकाश इस पे नहीं पड़ती है, उस समय जो इसका टेम्परेचर होता है वो -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब कि दिन में यह अत्यधिक गर्म हो जाती है और रात्रि में यह अत्यधिक ठंडी हो जाती है, जिसके कारण इसका जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, तापांतर है, वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे सौर मंडल में किस ग्रह का तापांतर सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे बुध ग्रह का तापांतर जो है सबसे ज्यादा है। तो लगभग हमने बुध से जो भी क्वेश्चंस आते हैं हमने उसको कवर कर लिया है। अब हम बुध के बाद आते हैं शुक्र पे, यानी कि वेनस पर। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह पृथ्वी की तरह ही दिखने वाली ग्रह है, इसलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार, इसका घनत्व लगभग पृथ्वी के समान है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि हमारे सौर मंडल में ये तीसरा ऐसा खगोलीय पिंड है, तीसरा ये खगोलीय पिंड है जो सबसे चमकीला है। पहला पिंड क्या है? सूर्य। दूसरा पिंड क्या है? चंद्रमा। और तीसरा सबसे चमकीला जो पिंड है वो है शुक्र। और इसे भोर का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि सुबह में सूर्योदय होने से पहले आकाश में ये टमटमाते हुए दिखता है, और उसी तरह सूर्यास्त के बाद भी ये आकाश में सबसे पहले टिमटिमाते हुए दिखता है। तो इसीलिए हम शुक्र को भोर का तारा, भोर या शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। अब देखिए, इसमें एक और रोचक तथ्य है। शुक्र में यह एक ऐसा ग्रह है जहां पर दिन बड़ा है, वर्ष छोटा है। अब दिन का डेफिनेशन क्या देते हैं कि जब कोई ग्रह अपने अक्ष पर
जब कोई ग्रह अपनी अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेता है, यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ अगर वहीं पहुंच जाता है अपने अक्ष पे, तो उसे एक दिन कहते हैं। तो होता क्या है कि जब शुक्र ग्रह सूर्य का जब चक्कर लगाता है और साथ साथ रोटेट भी करते रहता है, तो इसे पूरा एक चक्कर लगाने में इसको समय लगता है 243 दिन का, यानी कि घूर्णन कितने दिनों में करता है? 243 दिन में। जबकि वो सूर्य जो है, सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में इसे लगते हैं मात्र 225 दिन। इसे सूर्य का चक्कर लगाने में लगते हैं मात्र 225 दिन, जबकि इसे अपने अक्ष पर पूरी घूमने में इसे समय कितना लगता है? 243 दिन का। अब ये देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये आपका सूर्य है। सूर्य जब चक्कर लगा रहा है, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, इसके साथ साथ अपने अक्ष पे घूम रहा है, तो जैसे जैसे वो अक्ष पे घूम रहा है, तो जब तक दिन से रात नहीं होती है तब तक वो दिन रहेगा। जब तक दिन से रात नहीं होता है तब तक वो एक दिन कहलाएगा। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, तो ये पार्ट क्या है कि उसके सामने वाला पार्ट सामने ही दिखते रहता है, वो बहुत धीरे धीरे जो है वो चेंज होता है, जिसके कारण जो दिन है वो 243 दिन का एक दिन होता है। 243 दिन क्यों कह रहे हैं? दिन का कंसेप्ट है कि जो हम पृथ्वी पर जो 24 घंटे का एक दिन कहते हैं, उसी हिसाब से 24 इंटू 243 घंटे का समय लगता है उसे अपने अक्ष पे रोटेट करने में, जबकि मात्र 225 दिनों में वो पूरा चक्कर लगा लेता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर दिन से छोटा वर्ष होता है? तो हम क्या कहेंगे? शुक्र ग्रह। अब इसके बाद एक और चीज पे आते हैं कि सूर्य से शुक्र ग्रह की दूरी क्या है। तो देखिए लगभग बहुत ज्यादा डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको याद करने के लिए, क्योंकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही पूछते हैं। तो आप देखिए कि फर्स्ट जो बुध का डिस्टेंस कितना था? 58 किलोमीटर। उसका लगभग डबल कर देते हैं, डबल करते हैं, और जो इसकी जो दूरी है सूर्य से वो आती है 108 मिलियन किलोमीटर। कितना? 108 मिलियन किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, जब हम बुध के बारे में पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि बुध जो है सबसे गर्म ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं होने से दिन में वो गर्म होता है तो रात में उतना ही ठंड भी हो जाता है। लेकिन शुक्र ग्रह जो है अपने जितने भी ग्रह हैं उसमें से सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब ऐसा क्यों? जो शुक्र का जो वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का बहुलता है, और इसमें 95% इसमें 95% इन्हीं दो गैसों की उपलब्धता है, जिसके कारण जो प्रकाश, जो सूर्य की एनर्जी शुक्र ग्रह पे आती है वो फिर लौट नहीं पाती, और उसके कारण वो पूरा का पूरा गर्म रहता है। इसलिए इसे हम शुक्र को सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं। और इसे की भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि हमने देखा बुध के भी कोई उपग्रह नहीं थे और शुक्र ग्रह के भी कोई उपग्रह नहीं थे। ठीक है। तो इसे घूर्णन करने में 243 दिन का समय लगता है, परिक्रमण करने के लिए 225 दिन का समय लगता है, और ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। शुक्र भी कंप्लीट। क्वेश्चन इतने में के बीच से ही आता है। हाँ, एक और बात जो मैंने पहले ही बताया था कि शुक्र ही और अरुण एक ऐसा ग्रह है जिनकी घूर्णन गति क्या है? वो पूर्व से पश्चिम दिशा में है। ठीक है। आइए हम थर्ड पढ़ते हैं, पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह भी
पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो पृथ्वी को हम यहाँ ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पृथ्वी का एक घूर्णन गति पे एक पूरा चैप्टर होगा, तो वहां पे पृथ्वी के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे पढ़ाने के में बता देते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जल 70% भागों में जल है और जल के कारण ये नीला दिखता है। ठीक, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। और या आप लोग जानते होंगे कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में कितना समय लगता है? लगभग 24 घंटा। बाकी जो डिटेलिंग जो छोटे छोटे जो डेसिमल में वो उसको हम नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे। अभी तत्काल ऐसा जो आपके मन में बैठ जाए, आपको याद रहे। तो घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा। और सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन का। ठीक है, घूर्णन करने में 24 घंटा का समय लगता है और परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लगता है। इसके बाद जो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है, तो पहले मैं बता दें कि इसको 50 × 3 कर देते हैं। तो इसका जो दूरी है सूर्य से वो है 150 मिलियन किलोमीटर या 1 AU या 1 AU, यानी कि सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी को एक अलग यूनिट दे दिया गया है, उसको एक यूनिट कहते हैं, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर को एक AU का मान देते हैं। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी कि हमारी पृथ्वी ऐसे है। और ये कैसे मापते कैसे हैं? जब इस पे हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो इसकी बीच की दूरी जो है वो 23.5 डिग्री आती है। इसके बाकी जो क्लासेस, बाकी जो नेक्स्ट क्लास में जो है इसको अच्छे से डिटेलिंग करेंगे। बस अभी पृथ्वी के बारे में थोड़ा बहुत हम यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है गोलाब आकार का है। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जो है गोलाबकार है, यानी कि ध्रुव पे हल्की चपटी है और बीच में जो है थोड़ी उभरी हुई है। इसको क्या बोलते हैं? गोलाबकार। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट हमने क्या बताया? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। इसको घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा करने में से लगभग 365 दिन का समय लगता है। सूर्य से इसकी दूरी है 150 मिलियन किलोमीटर या 1 AU। इसका आकार जो है गोलाबकार है और इसका एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रह पे। अब नेक्स्ट ग्रह हमारा है मंगल। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। और मंगल ग्रह की जो सूर्य से जो दूरी है वो दूरी है आपका 228 मिलियन किलोमीटर, यानी कि इसकी जो सूर्य से दूरी कितनी है? 228 मिलियन किलोमीटर। ये थोड़ा सा जो है, जो हमारा 50-50 का जो रेशियो चला आ रहा था उससे थोड़ा सा बढ़ गया। 58, 108, 150, लगभग ये 200 होना चाहिए था, तो 200 की जगह पे क्या हो गया? 228 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये जो है इसको घूर्णन करने में ये हमारे पृथ्वी के इतना ही समय लगता है। लगभग आकार भी पृथ्वी से थोड़ा ही सा छोटा है। इसको अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 24 घंटे का समय लगता है।
और इसको सूर्य की परिक्रमा करने में, इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगता है। हमारी पृथ्वी को कितना लगता था? 365 दिन, जबकि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लगेगा। यानी कि जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे परिक्रमा करने का समय बढ़ता जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा जो है देखते हैं कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह का जो उपग्रह है वो है 2। बुध का कोई उपग्रह नहीं था, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं था, पृथ्वी का एक उपग्रह था चंद्रमा, लेकिन मंगल के पास 2 उपग्रह हैं। इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। मंगल ग्रह के पास इसके 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस, दूसरे का डीमोस। डीमोस जो उपग्रह है सबसे छोटा उपग्रह है, ये जो है सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक, ये हो गई बातें। इसके अलावा 1-2 पॉइंट जो है मंगल का और है जो बाकी ग्रहों पे नहीं पाया जाता है। वो क्या? मंगल ग्रह पे जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है। मंगल ग्रह पे जागृत ज्वालामुखी पाई जाती है और ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, यानी कि हमारे सौर मंडल में विद्यमान जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रहों में जो ज्वालामुखी निकलती है उसमें से सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो निकलता है वो कहां निकलता है? वो निकलता है मंगल ग्रह पे, और उसका नाम क्या है? ओलंपस। ओलंपस, उसका नाम है ओलंपस मोन्स। हाँ, सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम। जो मंगल ग्रह पे जो जागृत ज्वालामुखी है वो सबसे ऊंची ज्वालामुखी है और उसका क्या नाम दिया गया? ओलंपस मोन्स। जब ज्वालामुखी सबसे ऊंची है तो यहाँ जो पहाड़ भी है, यहाँ का जो माउंटेन है वो भी जो है पूरे सौर मंडल की सबसे ऊंची माउंटेन भी है, और उस माउंटेन की जो ऊंचाई है वो अपने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 3 गुना है। क्योंकि हमने हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ज्यादा है, लेकिन जो मंगल ग्रह पे जो माउंटेन पाए जाते हैं उसका ऊंचाई जो है इससे, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचे माउंटेन से 3 गुना ज्यादा है। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये क्या है? सबसे ऊंचा पर्वत। कहां पाया जाता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम क्या है, सबसे ऊंचे पर्वत का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे? निक्स ओलंपिया। और सबसे ऊंची ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलंपस मोन्स। वो कहां पे है? ये दोनों के दोनों मंगल ग्रह पे हैं। ठीक है, तो इससे ज्यादा मंगल से आपका और कोई क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट ग्रह बृहस्पति पर। नेक्स्ट है हमारा बृहस्पति ग्रह। इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह को हम पीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो जो बृहस्पति ग्रह है इसका द्रव्यमान हमारे सौर मंडल में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं, यानी कि 8 ग्रहों में से 7 ग्रहों के द्रव्यमान को जोड़ दिया जाए उसके बाद भी बृहस्पति का द्रव्यमान उनसे ज्यादा है। यानी कि यह तारे के सदृश, तारे की तरह दिखने वाला ही, यानी इसे तारा दृश्य ग्रह कहते हैं। यानी कि देखने में ये तारे जैसा दिखता है।
देखने में ये तारे के समान दिखता है और इसी से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में विद्यमान इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं उन सबके द्रव्यमान को मिला दिया जाए उनसे भी बृहस्पति का द्रव्यमान ज्यादा है। बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में टोटल जो समय लगता है वो है 9 घंटा 56 मिनट। बृहस्पति को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में, यानी कि इतना विशाल प्लैनेट फिर भी उसको अपने अक्ष पर घूमने में मात्र कितना समय लगता है? 9 घंटा 56 मिनट। जबकि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है? 12 वर्ष, क्योंकि इसकी दूरी जो है काफी बढ़ते जा रही है। तो बृहस्पति ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 12 वर्ष का। अब जो डिस्टेंस की बात करते हैं, सूर्य से दूरी की बात करते हैं, तो अब हमारा जितना भी कैलकुलेशन था अब जो है हमारा गड़बड़ाने लगा। मंगल तक लगभग हम लोग सही थे, 50 मिलियन का डिफरेंस लगभग आ रहे थे, थोड़ा सा आगे पीछे। लेकिन जो बृहस्पति ग्रह का जो सूर्य से जो दूरी है वो है 778 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 778 मिलियन किलोमीटर। इसके अलावा जब उपग्रह की बात करते हैं तो अभी तक जो ज्ञात उपग्रह है वो सबसे ज्यादा उपग्रह कहां है? बृहस्पति ग्रह पर ही। और वो कितने हैं? तो उपग्रहों की संख्या इसकी उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79। अभी तक जितने भी ग्रह हैं उनमें से बृहस्पति की ग्रह की संख्या सबसे ज्यादा, और वो कितना है? 79। और जितने भी उपग्रह पाए जाते हैं हमारे सौर मंडल में, जितने भी ग्रह हैं उनके जितने भी उपग्रह हैं, उन उपग्रहों में जो सबसे बड़ा उपग्रह वो है बृहस्पति के पास, और उस उपग्रह का नाम है गैनीमिड। तो ज्ञात उपग्रहों की संख्या कितनी बृहस्पति की? 79। और पूरे सौर मंडल में विद्यमान उपग्रहों में सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमिड, जो बृहस्पति ग्रह पे विद्यमान है। तो फिर से एक बार देखते हैं क्या है। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है। इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 9 घंटा 56 मिनट का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसके सूर्य से जो इसकी दूरी है वो है 778 मिलियन किलोमीटर। इसके उपग्रहों की संख्या 79 है और सबसे बड़ा उपग्रह कहां विद्यमान है? वो है गैनीमिड, बृहस्पति ग्रह पर। ठीक है। अब देखिए कि जो सबसे कम समय घूर्णन करने में सबसे कम समय किस प्लैनेट का है? वो है बृहस्पति का। आकार में सबसे बड़ा, लेकिन घूर्णन करने में सबसे कम समय लग रहा है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सैटर्न पे, यानी कि शनि ग्रह पे। शनि ग्रह को काला ग्रह भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि आप जिस नाम जो दूसरे नाम से संबोधित करते हैं उसका भी क्वेश्चन पूछता है कि काला ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, हरित ग्रह किसे कहते हैं। तो इस तरह के उपनाम संबोधित किया जाता है और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम साथ साथ उसे हम लिखते जा रहे हैं। तो शनि ग्रह और अरुण ग्रह, यानी कि हमारे सौर मंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका अपना वलय है। आपने देखा हो कि जब भी शनि ग्रह का जब हम पिक्चर बनाते हैं तो उसमें एक वलय का आकृति हम देते हैं। तो सबसे पहले शनि ग्रह में जो है, शनि ग्रह के पास अपना
वलय है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, इसकी जो सूर्य से जो इसकी दूरी है वो है 1487 मिलियन किलोमीटर। जो सूर्य से जो दूरी है इसकी वो है 1487 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसे अपने अक्ष पर घूमने में 10 घंटा और 40 मिनट का समय लगता है। यानी कि यह भी बृहस्पति की तरह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लेता है। ये लेता है मात्र 10 घंटा 40 मिनट, और बृहस्पति लेता था 9 घंटा और 56 मिनट। लगभग 10 घंटा वो लेता था, 10 घंटा 40 मिनट ये लेता है। तो ये हो गया इसका घूर्णन गति। लेकिन जो परिक्रमण गति है वो उससे डबल हो जाएगा लगभग। यानी कि जो घूर्णन गति इसकी इतनी है, तो परिक्रमण गति कितनी है इसकी? परिक्रमण गति जो है 29 वर्ष है। यानी कि इसे सूर्य की परिक्रमा करने में कुल 29 वर्ष का समय लगता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमने देखा कि बुध के पास, शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, पृथ्वी के पास एक उपग्रह है, मंगल के पास 2 उपग्रह है, बृहस्पति के पास टोटल 79 उपग्रह है। उसी तरह से हमारे मंगल ग्रह के पास टोटल जो है 62 ज्ञात उपग्रह है। यानी कि उपग्रहों की संख्या कितनी है? 62, जिनमें सबसे बड़ा उपग्रह यानी कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटन। टाइटन जो है सबसे बड़ा उपग्रह है, और यहां पर जीवन संभव है। शनि ग्रह के उपग्रह पर जीवन संभव है, और वो कौन सा है? टाइटन। एक और शनि ग्रह पर एक और उपग्रह है जिसका नाम है फैबे, जो उल्टी दिशा में, यानी कि जितने भी ग्रह जो है, ग्रह के जो उपग्रह है उनका जो दिशा है उससे ठीक इसकी दिशा उल्टी है। यानी फैबे ऐसा उपग्रह है जो उल्टी दिशा में परिक्रमा करती है। ठीक है, उल्टी दिशा में घूमती है। ठीक, तो ये भी मेरा जो लगभग मेरा क्लियर हो गया। तो इसमें क्या क्या देखा मैंने? शनि को काला ग्रह कहते हैं, शनि के पास अपना वलय है, सूर्य से जो इसकी दूरी है 1487 मिलियन किलोमीटर है, यह अपने अक्ष पर 10 घंटा 40 मिनट में घूर्णन कर लेता है, और सूर्य की परिक्रमा करने में से 29 वर्ष का समय लगता है। शनि ग्रह पे जितने अभी तक ज्ञात उपग्रह हैं उस उपग्रहों की संख्या 62 है, जिसमें टाइटन नाम का उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, ये हमारा शनि ग्रह भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम अरुण ग्रह पे, जिसे हरित ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए, अरुण ग्रह जो है ये हमारा 7वां ग्रह है, और अरुण ग्रह जो है हरित ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की बहुलता है। क्या है? इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की बहुलता है, इसलिए हरा दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही साथ जो अरुण ग्रह है वो अपने जैसे हमारी पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी तरह से अरुण ग्रह भी जो है अपने अक्ष पे काफी ज्यादा झुकी हुई है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है।
इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटा 14 मिनट का समय लगता है। अरुण ग्रह को अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 17 घंटा और 14 मिनट का समय लगता है। यानी कि हम देख रहे हैं जो जितने बड़े ग्रह हैं, जितने भी बड़े ग्रह हैं उनको घूर्णन करने में काफी कम समय लग रहा है, जबकि हमने देखा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन लोगों को जो है तुलनात्मक दृष्टि से इनसे काफी ज्यादा समय लग रहा था। हाँ, लेकिन इनका परिक्रमण जो है उसमें समय ज्यादा लगता है, क्योंकि इन्हें काफी लंबा पाथ जो है तय करना होता है। तो घूर्णन इनका हो गया 17 घंटे 14 मिनट, और इन्हें परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 84 वर्ष का समय लगता है। तो शनि का कितना था? 29 साल। बृहस्पति का कितना था? 12 साल। उसी तरह से अपने अरुण ग्रह को कितना लग रहा है? यूरेनस को 84 वर्ष का समय लग जाता है। और इनकी जो दूरी है सूर्य से, इनकी जो दूरी है वो दूरी है 2870 मिलियन किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं है, फिर भी आप बता दे रहे हैं कि सूर्य से जो इसकी दूरी है वो धीरे धीरे काफी बढ़ते जा रही है। तो एक चीज आपने देखा होगा कि जो मंगल तक जो था, मंगल तक कितना था? मंगल तक मैंने बताते कि 200, यानी मंगल ग्रह का जो दूरी जो था वो था 228 मिलियन किलोमीटर। 228 और बृहस्पति कितना हो गया था? 778। तो बृहस्पति के बाद, क्योंकि बृहस्पति वाला थोड़ा ज्यादा बीच में जो है ये आपके शुद्ध ग्रह है, इससे कारण इसकी दूरी थोड़ी ज्यादा है। लेकिन आप देखिएगा कि बृहस्पति के बाद, बृहस्पति का 778 था, उसके बाद दूना 1487 हुआ था किसका? शनि का। 1487 का दूना कितना हुआ? 2870, यानी 14 दूनी के 28। तो याद कीजिए, बृहस्पति का 700 में, इसका 1400 में, इसका 2800 में, और 28 दूना क्या हुआ? 56। एक उतना दूर नहीं जाएंगे, वरुण का थोड़ा सा उससे कम है। तो याद करने के लिए जो है ना, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ी मदद मिल जाएगी आपको। अगर इस तरह के क्वेश्चंस ऑप्शंस में आते हैं तो आप उसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि सूर्य से इसकी दूरी कितनी है? 1870 मिलियन किलोमीटर। अब देखिए, अब आते हैं इसके उपग्रहों पे। इसके पास टोटल 27 उपग्रह हैं। इसके पास टोटल 27 उपग्रह हैं। और शनि की तरह, शनि ग्रह की तरह इसके पास भी अपना एक वलय है। इसके पास भी शनि ग्रह की तरह ही अरुण ग्रह के पास अपना एक वलय है। ठीक है, अब हम लास्ट पर जानते हैं अपना वरुण। वरुण ग्रह जो है, इसकी जो सूर्य से जो इसकी दूरी है वो है 4500 मिलियन किलोमीटर। इसका जो है 4500 मिलियन किलोमीटर घूर्णन, इसको अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 19 घंटे का समय लगता है। इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 19 घंटे का समय लगता है। वहीं इसे परिक्रमा करने में 166 वर्ष का समय लगता है। इसे अपने अक्ष पर घूर्णन करने में 19 घंटे का समय लगता है, जबकि सूर्य का परिक्रमा करने में 166 वर्ष का समय लगता है। और इसके पास भी 17 उपग्रह विद्यमान हैं। इसके पास भी 17 उपग्रह विद्यमान हैं। तो आज हमने सौर मंडल में विद्यमान जितने भी ग्रह हैं
उसका डिटेल अध्ययन किया हमने। इसके अलावा सौरमंडल में विद्यमान अपने शुद्ध ग्रह, प्लूटोइड्स, फिर आपके पुच्छल तारे, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब जो वैसे क्वेश्चंस जो टिपिकली एग्जाम में पूछे आते हैं, हमने उसका अध्ययन किया और बहुत ही साधारण शब्दों में इसका बारे में हम लोगों ने जाना है। ठीक है, तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।